हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मेरे चैनल में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूं जो कि आपके समय की तो बचत करती हैं, साथ में आपका ढेर सारा पैसा भी बचाती हैं और आपके काम को भी आसान बनाती हैं। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के स्क्रबर को लेकर। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से नया स्क्रबर लेकर आते हैं तो ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में होता है, लेकिन रेगुलर इस्तेमाल के बाद इसकी हालत इस तरीके से हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इसको उठाकर अक्सर कबाड़ में फेंक देते हैं। तो आप इसको बिल्कुल भी मत फेंकिए, इसका मैं आपको बहुत ही बढ़िया यूज शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, क्या होता है कि जब हम इस तरीके के सोप केस का इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर सोप रखते हैं तो आपने देखा है कि सारा का सारा सोप जो है हमारा इस तरीके से केस में बुरी तरीके से चिपक जाता है, जिसके कारण इसको क्लीन करने में हमारा काफी सारा टाइम खराब हो जाता है। और साथ साथ जब हम इसके अंदर सोप रखते हैं तो इसका सारा पानी नीचे टपक टपक के गिरता है, जिससे कि हमारी सरफेस भी खराब हो जाती है। तो उसका बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है कि आपने क्या करना है, ये जो हमारे स्क्रबर खराब हो गए हैं इनको आपने रख देना है इस तरीके से सोप केस के ऊपर, और इसके बाद आपने इसके ऊपर रख देना है अपना साबुन। ऐसा करने से क्या होगा कि साबुन का जितना भी चिकनाहट होगी वो सारी चिकनाहट आपके स्क्रबर के ऊपर लगेगी और इसके अंदर से जो भी पानी निकलेगा वो सारा ये आपका स्क्रबर एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कि आपका सोप केस तो साफ रहेगा, साथ साथ आपका सरफेस भी नीचे से क्लीन रहेगा, जिसको कि आपको बार बार साफ करने के लिए टाइम खराब नहीं करना पड़ेगा। और जब आपका ये स्क्रबर ज्यादा चिकना हो जाए तो आप क्या करें, इससे अपने सिंक एरिया या अपने वॉश बेसिन को भी क्लीन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है ड्राई फ्रूट्स को लेकर। दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स खाना तो हम सबको पसंद होता है, लेकिन इनको स्टोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर हम इनको ढंग से स्टोर ना करके रखें तो इनके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, जिसके कारण ये सारे खराब हो जाते हैं और हमारे काफी सारा पैसा भी खराब हो जाता है। तो इनको स्टोर करने का एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ कि आपने क्या करना है कि जिससे कि आपके ड्राई फ्रूट्स खराब ना हो। उसके लिए आपने लेनी है थोड़ी सी चाय पत्ती, और चाय पत्ती लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने ड्राई फ्रूट्स के अंदर डाल देना है चाय पत्ती को। ऐसा करने से क्या होगा कि जो चाय पत्ती की स्मेल जो होती है काफी स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि इंसेक्ट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो आप इसके अंदर चाय पत्ती डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो ड्राई फ्रूट्स है इनके अंदर बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगेगा और ये काफी लंबे टाइम तक फ्रेश बने रहेंगे। इस तरीके से आप इनको स्टोर करके रखें तो ये आपके ड्राई फ्रूट्स कभी भी खराब नहीं। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की डिश जेल की खाली बोतल्स को लेके। तो हम क्या होता है, जब हमारा डिश जेल खत्म होता है, बोतल खाली होती है, तो हम इनको उठाकर कबाड़ में फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको इनका बहुत ही बढ़िया यूज बताने वाली हूँ कि आप आगे से इन बॉटल्स को कभी भी कबाड़ में उठाकर नहीं फेंकेंगे। तो मैं इनका यूज कैसे करती हूँ। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि जब भी हम इस तरीके की तेल की बोतल का इस्तेमाल करते हैं अपने किसी भी बर्तन में खाना बनाने के लिए, तो हम जब इस बोतल से तेल डालते हैं तो आपने देखा है हमारा बड़ा सारा तेल एक ही टाइम में गिर जाता है, जिसके कारण हमें इसको निकालना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके की बॉटल्स में अपने मैं तेल को भरकर रख लेती हूँ। चलिए, इससे मैं आपको तेल डालकर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, जितनी हमें जरूरत होती है उतना ही तेल निकलता है और जितनी जरूरत नहीं होती है तेल इसमें से नहीं निकलता है। और निकलने के बाद, और सबसे बड़ी ये बात है कि इसमें से तेल बिल्कुल भी ड्रिप नहीं करता, जिससे कि हमारी बोतल भी बिल्कुल चिकनी नहीं होती है, जिसके कारण हमारा सरफेस भी साफ बना रहता है। तो आप आगे से इस तरीके की बोतल को बिल्कुल भी ना फेंके, इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है बर्तनों को लेके। दोस्तों, कई बार हम जल्दी के चक्कर में इकट्ठे बर्तन मांज कर रख देते हैं कि हम इनको इकट्ठा वॉश करेंगे, लेकिन दिक्कत ये आती है, हमारा काम तो जल्दी हो जाता है लेकिन बर्तनों के ऊपर हमारे बार के निशान रह जाते हैं। और कई बार हमें मेहमानों के आगे इन्हीं बर्तनों में खाना सर्व करना होता है, तो हमें काफ़ी शर्मिंदगी होती है। तो अगर आपके साथ भी ये दिक्कत आती है तो उसका बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है। उसके लिए आप ले लें कोई भी सॉक्स। इस बात का ध्यान रखिए आपकी सॉक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, या आप घर पे रखा हुआ कोई भी ले लें रुमाल, और रुमाल की मदद से आप अपने बर्तनों को वॉश करें। इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपके बर्तन बहुत जल्दी वॉश हो जाएंगे, बहुत आसानी से वॉश होंगे, आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और दूसरा जो भी आपके जो बार के निशान रह जाते थे वो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। नॉर्मली अगर हम हाथ से वॉश करते हैं तो हमारा हाथ जो है सब जगह जा नहीं पाता, लेकिन हम रुमाल से वॉश करेंगे तो ये रुमाल अच्छी तरीके से हमारे बर्तनों को क्लीन कर देगा और इसके कारण हमारे बार के बिल्कुल भी निशान नहीं रहेंगे। इससे हमें बर्तनों को बार बार धोना भी नहीं पड़ेगा और हमारे पानी की वेस्टेज भी नहीं होगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है दिए को लेके। दोस्तों, दिया तो हम सब जलाते ही हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है, दिया जलाने के बाद इसके अंदर इस तरीके से बत्ती बची हुई रह जाती है। तो आज इसका बहुत बढ़िया यूज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने डाल देनी है 2-3 लौंग। लौंग डालने के बाद आपने लेना है तेज पत्ता और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है।
और इसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा कपूर। कपूर लेने के बाद इस दिए को हम जला लेंगे। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसको हम रखेंगे अपने कुकर के अंदर। दोस्तों कई बार क्या होता है, हम कुकर में कुछ ऐसी सब्जी या दाल बनाते हैं जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, और कई बार कुछ लोग जो है नॉनवेज का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण इसके अंदर एक अजीब सी स्मेल आ जाती है, जो कि हम नॉर्मल वॉश करें तो वो जाती नहीं है। तो आप क्या करें, इस तरीके से आप दिया रख दें और ढक्कन की मदद से आपने इसको इस तरीके से ढक देना है। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका कुकर का ढक्कन पूरी तरीके से बंद नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका दिया बुझ जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, इसका जो धुआं है वो सारा आपके कुकर में फैल जाएगा और इसके अंदर जितनी भी स्मेल होगी वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। और इसके बाद इसको आप नॉर्मल वॉश करेंगे तो इसके अंदर आपकी कोई भी स्मेल नहीं आएगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं नेक्स्ट टिप को। मेरी नेक्स्ट टिप होने वाली है कोलगेट की खाली ट्यूब्स को लेके। अक्सर क्या होता है, जब हम कोलगेट यूज कर लेते हैं तो हम इनको उठाकर कबाड़ में फेंक देते हैं, लेकिन काफी सारा कोलगेट हमारा इसी के अंदर बचा रह जाता है। तो आज इसकी मदद से ही आपको एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर बनाना सिखाने वाली हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पैसे की तो बचत कर सकते हैं, साथ साथ अपने काम को भी आसान बना सकते हैं। उसके लिए आप कोई भी पेस्ट की खाली ट्यूब ले लें। अब जैसे कि मैंने ये वाली ट्यूब ले ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेनी है सीजर, और सीजर की मदद से हमें इसके जो है पतले पतले स्ट्रिप्स कट कर लेने। अब देख सकते हैं दोस्तों, इसको मैंने इस तरीके से स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। सॉरी दोस्तों, इसका जो पीछे वाला पार्ट जो मैंने कट किया था, वो जो क्लिप है वो डिलीट हो गया था। तो आपने क्या करना है, पहले इसका पीछे वाला पार्ट कट कर लेना है, उसके बाद आपने इसकी स्ट्रिप्स को कट करना है। अब इसको हमने खोल देना है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको मैंने इस तरीके से खोल लिया है। चलिए अब हमें क्या करना है, अब मैं खोल दूंगी इसके पीछे का हिस्सा। अब मैं इसकी कैप खोल दूंगी। अब हम क्या करेंगे, इसके जो पीछे वाले हिस्से में है इसको हम डाल देंगे, ताकि ये इसका हैंडल बन जाए। मेरे पास एक पेंसिल रखी है, मैं इसको पेंसिल इसके अंदर डालने वाली हूँ। अब ये हमारा एक टूल बनकर तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों कई बार हमारे घर में इस तरीके के कांच के गिलास होते हैं, जिनका कि मुंह बहुत छोटा होता है। अगर हम इसके अंदर हाथ डालकर सफाई करते हैं तो हमारी सफाई इजीली हो नहीं पाती, या हमारी वाटर बॉटल्स होती हैं, या हमारे इस तरीके के जार होते हैं जिनको क्लीन करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम इसके लिए अक्सर ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो ये आपका टूल बनकर तैयार हो गया है। इसकी मदद से आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने गिलास की या अपने बॉटल्स की या जार की क्लीनिंग कर सकते हैं। उसके लिए आप जैसे इसको अपने उसमें डाल दीजिए, और इसके बाद ये देखिए, अब मैं आपको इसके अंदर पानी डालकर भी दिखाती हूँ। इस तरीके से इसके अंदर जो पेस्ट लगा है वो भी वेस्ट नहीं जाएगा, और आपके जो जार और ग्लासेस हैं बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है दोस्तों। इससे आपके साइड वाला हिस्सा या जो नीचे वाला पोर्शन जहाँ पर हमारा हाथ नहीं जाता है या कुछ सामान जमा रह जाता है, तो आप इसकी मदद से बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप। अब आप देख सकते हैं कि इसको हमने बेकार पड़ी हुई कबाड़ की ट्यूब से बनाकर तैयार कर लिया है, और इसके अंदर हमारे पैसे भी खर्च नहीं हुए हैं, और साथ साथ हमारे वेस्ट पड़े हुए पेस्ट का भी यूज़ हो चुका है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो आज थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसे एक लाइक दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।